बालों को अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, नरिशमेंट मिले एंड वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। पहले प्लास्टिक का कोम मैं भी यूज़ करती थी, बट उस चक्कर में क्या हो जाता है ना, बालों में मतलब वो अजीब सा फ्रिक्शन होता है ना, वो क्रिएट होता है। इस वजह से वो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। पहले के टाइम पे लोग वही यूज़ करते थे ना बालों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिया हुड और मैं हूँ श्रिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अलग अलग टाइप के हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर, जिसमें मैं आपको बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बताने जा रही हूँ, जिसमें से कुछ ऑयल हैं, कुछ शैम्पू हैं, कंडीशनर है, ये सब। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ उनको। अगर वो आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। वो सब प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने से पहले सेल के बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ। सेल अभी चल रही है अमेज़ॉन पे, टाइम टू टाइम जैसे चलती रहती है वैसे अभी भी चल रही है। उसको आप चेक कर सकते हैं। एंड जो सेल की लिंक्स हैं प्लस जो प्रोडक्ट्स की लिंक्स हैं, दोनों की ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं उन्हें। अमेज़ॉन पे ब्यूटी सेल चल रही है जिस पे आपको 60% ऑफ मिलेगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर एंड 50% ऑफ लग्जूरियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर। ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ऑयल्स के बारे में भी बताऊंगी। वैसे ऑयल पता नहीं, मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सुना है कि ऑयल के बिना भी शैम्पू किया जा सकता है। बट ठीक है, मैं कभी कभी ऑयल कई बार इनफैक्ट यूज़ कर ही लेती हूँ। जैसे कि एकदम बहुत ज़्यादा पहले नहीं यूज़ करती हूँ ऑयल को, शैम्पू करने से पहले, शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले, जैसे 1 या 1.5 घंटे पहले ऑयलिंग कर लेंगे बालों में, या फिर हो सकता है एक दिन, मतलब एक रात पहले ऑयलिंग करके सो जाती हूँ और फिर उसके अगले दिन मैं शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं बाल। ओके, एक एक करके मैं आपको ऑयल बताऊँगी कौन कौन से यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है एक इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ये बेसिकली कोकोनट ऑयल है एंड ये काफ़ी कुछ यूज़ कर लिया है, इसलिए ये खाली हो चुका है। आखिरी का बचा है वो मैं आपको बता रही हूँ। बट हाँ, ये कोकोनट ऑयल यूजुअली बोला भी जाता है कि अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको कोकोनट ऑयल मतलब बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट प्रेफरेंस रहती है लोगों की कि यूज़ करना चाहिए इसको। हेल्दी रहता है आपके बालों के लिए एंड हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली, एंड आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ओके, यूजुअली मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करना प्रेफर करती हूँ ऑयल्स में अगर बात की जाए तो। आजकल तो ऐसा हो गया कि मतलब केवल कोकोनट ऑयल नहीं, उसमें थोड़े बहुत और ऑयल्स मिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि कैस्टर ऑयल और आमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल जो रहता है, आमंड ऑयल एंड उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिक्स कर लेते हैं। कैस्टर ऑयल मैं बता देती हूँ, ये इसके साथ साथ विटामिन ई के कैप्सूल्स जैसा कि मैंने बताया, एंड आमंड ऑयल भी। ऐसे करके आप थोड़े बहुत इन ऑयल्स को मिक्स कर लेंगे आपस में, फिर उनको लगाएंगे ना हेयर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल हो जाता है। और इसके साथ साथ मतलब ऑयलिंग करने के अलावा कभी कभी मैं प्याज का रस भी लगा लेती हूँ, मम्मी लगा देती है मुझे बालों में, तो फिर उससे भी काफ़ी हेल्दी हेयर ग्रोथ हो जाती है। ये रहा आमंड ऑयल एंड ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये जो दो चीज़ें हैं ना, मतलब ये कैप्सूल्स और ये ऑयल, ये दोनों ना स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको स्किन के मतलब बेटरमेंट के लिए इन दोनों को मिक्स करके आपस में यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला ऑनलाइन, तो मतलब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उनके थ्रू इनको चेक कर सकते हैं, उससे अवेलेबल रहेगा, ये आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपकी ड्राई स्किन है, जैसे मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो पूरे विंटर्स में आपकी स्किन खराब नहीं होगी, क्योंकि आप इन दोनों को मिक्स करके स्किन पे लगाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट्स रहती हैं अपने हेयर के अगेंस्ट कि वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, या मतलब थिन हेयर ग्रोथ होती है और मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। उसका ये रीज़न है कि मतलब कई बार हम
शैम्पू वगैरह तो यूज़ करते हैं, अच्छे से हेयर वॉश वगैरह भी करते हैं, बट सीरम जो रहता है ना, या तो हम यूज़ नहीं करते या तो यूज़ करते हैं तो केमिकल्स वाले रहते हैं। सो इसके लिए आप नेचुरल सीरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ओके, सो ये है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड वाला, ये कोरिया से है, कोरिया का ब्रांड है एक तरीके से। ये एक हेयर ग्रोथ सीरम है जिसको आप ड्रॉपर के हेल्प से अपने स्कैल्प पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सीरम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वाटरी टेक्सचर का होता है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ, बहुत चिपचिपा या ग्रीसी नहीं कर देता आपके हेयर को। सो आप इसको रात के टाइम पे ड्रॉपर की हेल्प से अच्छे से आप इसको स्कैल्प में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि उसके नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश करें, आप ऐसे ही सो सकते हैं एंड देन नेक्स्ट डे आप सिंपल बिना हेयर वॉश करे भी रह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये सीरम बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करता है आपके बालों को। एंड अगर आपको शैम्पू करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऐसे अगर आपको करना है तो आप सैटरडे को ये यूज़ कर सकते हैं एंड देन अगले दिन आप इसको हेयर वॉश के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, मामा अर्थ के अलग अलग शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई करती रहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। मामा अर्थ का अनियन शैम्पू जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, जिस पे लिखा हुआ है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। उसके लिए ये वाला शैम्पू जो है मामा अर्थ का, वो बेस्ट रहता है। और जैसे कि प्याज का रस हम लोग कई बार यूज़ कर लेते हैं, तो वैसे ही शैम्पू भी अनियन शैम्पू ही चूज़ किया है, जिस पे लिखा हुआ था हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। आई थिंक सही चॉइस थी उस हिसाब से। एंड कंडीशनर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, उतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, करना भी नहीं चाहिए। मैं जो यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं बता रही हूँ, मामा अर्थ का आमंड कंडीशनर, ये आमंड वाला कंडीशनर, एंड ये है हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। ये दोनों जस्ट शोल्डर टू शोल्डर चलते हैं, मामा अर्थ का अनियन शैम्पू एंड आमंड वाला कंडीशनर। पहले शैम्पू लगा लेती हूँ पूरे स्कैल्प में, बालों में, सब पूरे बालों में, एंड देन उनको वॉश प्रॉपरली करके कंडीशनर केवल यहाँ इतने एरिया से लगाती हूँ मैं, बस। ओके, ये हो गई शैम्पू एंड कंडीशनर की बात। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, जब हम जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, मतलब आराम से हमें प्रॉपर हेयर केयर देनी रहती है अपने बालों में। वो चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि दही है एंड एग्स हैं, ये दोनों आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दही एंड एग्स में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी बना देते हैं। ये मैंने खुद नोटिस किया है। ओके, अब कुछ लास्ट के प्रोडक्ट्स बता देती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको जो सीरम बताने जा रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पिछला वाला जो मैंने आपको बताया था वो रात में यूज़ करने के लिए, एंड ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, वो आपके बालों को स्मूथ वगैरह करने के लिए। फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ओके, ये है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम। ये जो सीरम है ना, उसको आप कैसे यूज़ करना है आपको वो मैं बता रही हूँ। कि जब आप शैम्पू करें ना, तो उसके बाद आपके, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप जब बाल सुखा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि जब थोड़े बहुत डैम्प रहते हैं ना बालों को वॉश करने के बाद, तो आप अपने नीचे के बालों में थोड़ा सा ये ऑयल सीरम जो है वो लेके हल्का सा बस उसको अपने बालों में थोड़ा थोड़ा रब कर लें नीचे तरफ से, एंड देन उनको धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप में सुखाने से वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उनको पोषण भी मिलता है ना बालों को। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। फ्रिजीनेस की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो गायब हो जाएगी। इस सीरम को आप स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि लगाना ही चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि ये हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है एक तरीके से, ये हीट से बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले आप इसको ज़रूर लगाएं। एंड या ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ करती हूँ, पहले मेरे बाल फ्रिजी रहते थे, बट जब से सीरम यूज़ करने का आया है ना, तब से बहुत अच्छे रहने लग गए हैं। ओके, हेल्दी हेयर रहते हैं, बिल्कुल अच्छे दिखते हैं।
अब बालों के अगर कोम्बिंग करने की बात आती है ना, तो हम ये कई बार लगता है ना कि कोम खरीद लेते हैं प्लास्टिक का या कोई सा भी, बट नहीं, हम कौन सा कोम यूज़ करते हैं वो भी कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। जैसे कि पहले प्लास्टिक का कोम मैं भी यूज़ करती थी, बट उस चक्कर में क्या हो जाता है ना, बालों में मतलब वो अजीब सा फ्रिक्शन होता है ना, वो क्रिएट होता है, इस वजह से वो बहुत आपस में उड़ उड़ जैसे जाते हैं, मतलब फ्रिजी फ्रिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस क्रिएट होती है। ओके, सो उसके बाद मुझे रेकमेंड हुआ कि मैं वुडन कॉम जो होता है ना वो यूज़ करूँ, क्योंकि वो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सो अभी तो मैं फ़िलहाल वुडन कॉम ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ एनी प्लास्टिक कॉम और ब्रश। सो ये रहा वो कॉम जिसको मैं यूज़ करती हूँ। एंड इस कॉम को मैं कई बार हल्के जब मेरे बाल डैम्प रहता है ना वॉश करने के बाद, तब हल्का हल्का फेर लेती हूँ। बहुत रेगुलरसली कॉम नहीं करती, हल्का हल्का बस फेर लेती हूँ ताकि थोड़े स्ट्रेट हो जाएं, फिर उनके ड्राई होने का वेट करती हूँ। सो ये वुडन कोम ऐसी नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी वुडन कोम नहीं है, ये नीम वाला वुडन कोम है। यस, नीम वाला वुडन कोम है। तो इसको आप यूज़ करेंगे ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना कई बार बालों में, तो वो नहीं होगा। एंड होपफुली आप डैंड्रफ वगैरह प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड वुडन कोम्स तो होते ही हैं अच्छे बालों के लिए, पहले के टाइम पे लोग वही यूज़ करते थे ना बालों के लिए। ओके, सो ये सब थे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको दिखाए। एंड यस, अभी तो मेरा एम है बालों को लंबा करने का, इसलिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स इन्हीं में से मतलब टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ, ताकि बालों को अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, नरिशमेंट मिले एंड वो अच्छे तरीके से ग्रो करे। एंड या प्रोडक्ट्स यूज़ करने के अलावा ज़रूरी है कि हम डाइट भी अच्छी लें, क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। सो या आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के साथ साथ मतलब साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में आप हेल्दी डाइट भी कंज्यूम करें। सो सब कुछ एकदम बैलेंस्ड रहेगा, प्रॉपर रहेगा। उससे क्या है, स्किन को भी फ़ायदा होगा ना, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल के बारे में चेक करने के लिए, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको उस पर डिस्काउंट्स भी हो सकता है मिल जाए। ओके, सो ये सब प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, वो सब आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।